रात के तकरीबन सुबह के 11 बजे थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ मध्यम रोशनियां जल रही थी, जैसे घर ही सोने की तैयारी कर रहा हो। मेरी बीवी अपनी बीमारी की वजह से पहले ही सो चुकी थी, जिसने तन्हाई को मजीद गहरा कर दिया। इस तन्हाई में मेरे दोस्त की बेटी ज़ारा, जो अभी 18 साल की हुई थी, मेरे घर आई। उसके वालिदैन शादी के लिए दूसरे शहर में थे और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वह मेरे घर ठहर गई। हमने एक कमरा शेयर किया क्योंकि दूसरा कमरा किसी काम से बंद था। कमरे में एक बड़ा डबल बेड और एक सोफ़ा था। मैंने उससे कहा, ज़ारा तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ज़ारा ने फ़ौरन कहा, नहीं अंकल, आप बेड पर सो जाएं, मैं फर्श पर चादर ओढ़कर सोऊंगी। मैं उससे मुतासिर हुआ कि वो कितना ख्याल रखती थी। मैंने कहा, नहीं प्यारे, यह ठीक नहीं है। रात को बहुत सर्दी होती है, यह गैर आरामदायक हो जाएगा। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं एक तरफ सो जाऊंगा। बिस्तर काफ़ी बड़ा है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ज़ारा राजी हुई और बोली, ठीक है अंकल, लेकिन आप एक तरफ सोएंगे और मैं दूसरी तरफ सोऊंगी। हम दोनों बेड पर लेट गए। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहा। खामोशी थी, लेकिन मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। ज़ारा पहले से ही खूबसूरत थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों, लंबे रेशमी बालों और उसका जिस्म जो अब नशोनुमा पर रहा था, मेरे लिए एक अजीब सी कशिश रखता था। मैं जानता था कि यह बिल्कुल गलत था। वह मेरे दोस्त की बेटी थी, वह मेरे लिए एक बच्चे की तरह थी। लेकिन शायद मेरी बीवी की बीमारी और तन्हाई ने मेरा दिमाग इतने अरसे से कमज़ोर कर दिया था। मैं अपने दिमाग पर काबू न रख सका। मैंने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी टांग को छुआ। ज़ारा ने फौरन अपनी टांग हटा ली, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने सोचा कि वह जाग रही है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी टांग मेरी तरफ बढ़ाकर मेरी टांग पर रख दी। मेरा दिल धड़क गया। मैंने सोचा कि शायद वह भी वैसा ही महसूस कर रही है जैसे मैं था। सुबह के 1:30 बजे बज रहे थे। घर में बिल्कुल कोई नहीं था। दरवाजे बंद थे, रोशनियां मध्यम थी। ज़ारा आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ी और अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। मैंने उसे नहीं रोका, इसके बजाय मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन हमारे जिस्म एक दूसरे से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ज़ारा ने अपने होठों को मेरे करीब लाया और आहिस्ता से मुझे चूमा। मैं चौंक गया, लेकिन मैंने बोसा वापस कर दिया। अब हम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में खो चुके थे। ज़ारा ने बहुत आहिस्तगी से कहा, अंकल, मैं आपको काफ़ी अरसे से पसंद करती हूँ, लेकिन मैं यह कभी नहीं कह सकी। यह सुनकर मैं और भी उलझ गया। मैंने कहा, ज़ारा, यह बहुत गलत है। तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, किसी को पता चल जाए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ज़ारा ने कहा, अंकल, यहाँ कोई नहीं है, बस आज की रात है। मैं इसे अभी चाहता हूँ। मैंने मजाहमत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारने लगी और मैं भी, हम बहुत करीब हो गए। थोड़ी देर के बाद हमने वह सब कुछ किया जो हमारे दिल ने चाहा। ज़ारा की यह पहली बार थी, इसलिए वह झिझक रही थी, लेकिन मैंने उसे आराम से रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ सिखाया। वो इससे लुत्फ़ अंदाज हो रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और मुझे छेड़ रही थी। हमने मुख्तलिफ पोजीशनें आजमाई और बहुत मज़ा आया। ज़ारा ने कहा, अंकल, यह सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं, यह सिर्फ आज की रात के लिए है, किसी को पता नहीं चलेगा। हमने सारी रात बहुत अच्छा वक्त गुजारा। थोड़ी देर बाद हम दोनों थके हारे लेट गए। ज़ारा ने अपना सर मेरे सीने पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता सो गई। मैं उसे देखता रहा, सोचता रहा कि क्या हुआ है। हर तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सका। ज़ारा जब बेदार हुई तो तकरीबन सुबह हो चुकी थी। जैसे ही वह उठा, उसने मुझे चूमा और कहा, अंकल, यह हमारा राज रहेगा। ठीक है, मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था। अगर उसके वालिदैन को पता चल जाए तो क्या होगा। ज़ारा मेरे और भी करीब हो गई थी। जब उसके वालिदैन वापस आए तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब भी ज़ारा मुझे देखती वो शर्मा जाती और आंख मारती। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। हमें जब भी मौका मिलता मिलते और जो चाहते करते। ज़ारा ने अब मुझे चाचा के बजाय जान कहा और मैंने उसे प्यारी कहा। लेकिन एक दिन उसके वालिद को शक हुआ। उसने ज़ारा का फ़ोन चेक किया और हमने जो कहना था वह पढ़ लिया। उसने मुझे भयानक गाली दिया।
तुमने मेरी बेटी की साख खराब की है। तुम मेरे दोस्त थे लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। सारा रोते हुए कहने लगी, पापा यह मेरी गलती है। मैंने शुरू किया है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने उसे डांटा और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। सारा को एक रिश्तेदार के पास रहने के लिए भेज दिया गया था। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मैं दिल शिकस्ता था और बहुत अफसोस हुआ कि एक लम्हे की खुशी ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें जज्बात के ज़रे असर कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, खासकर जब बात किसी की बेटी या नई नस्ल की हो। रिश्तों की हदें पार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। एक गलती पूरे खानदान को तबाह कर सकती है। एतबार टूट जाता है, इज्जत खत्म हो जाती है और जो कभी खुशी